हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेविल्स लव हर का पार्ट 2 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ते जो कि जेके से मिल चुका होता है। इन दोनों की मीटिंग ज़्यादा कुछ खास नहीं रहती है। जेके ते को देख नहीं पाती है और ना ही ते ज़्यादा जेके को गौर कर पाता है, और वो अपने हॉबी भाई से कहकर उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है कि अब मैं इस लड़के से ज़रूर बदला लूँगा। और नेक्स्ट डे सभी ते के प्राइवेट जेट में होते हैं और कोरिया के लिए निकल चुके होते हैं, क्योंकि ये सब न्यूयॉर्क में थे और वहाँ पर किसी काम से गए होते हैं। तो जेके जो कि अपने मॉम डैड से भाग आई थी, तो वो बहुत ज़्यादा ही खुशी से अपनी पार्टी को एंजॉय कर रही होती है। उसका जो कज़न ब्रदर होता है वो कहता है कि अगर तुम ज़्यादा कुछ बदमाशी करोगी तो फिर मैं डैड से बता दूंगा, तुम्हारे डैड से। तो फिर जेके कहती है कि अरे मिसेस जॉन और मिस्टर जॉन, वो मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। तो फिर वहाँ पे जो बाकी दोस्त होते हैं वो कहते हैं तुम अपने मॉम डैड को इस तरीके से कैसे बुला सकती हो, मॉम डैड भी तो कह सकती हो। तो फिर जेके कहती है ये ज़्यादा सूट करता है, मुझे अच्छा लगता है। वैसे भी वो लोग मुझे कहीं आने जाने नहीं देते, मुझ पे पाबंदी लगा कर रखते हैं, जिस वजह से मैं उन्हें नाम से बुलाती हूँ। अब वो लोग कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि जेके ऐसी ही है। और अब ते जो कि फुल कॉन्फिडेंट के साथ अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपने रूम में जाता है तो एक लड़की जो कि बड़े आराम से सो रही होती है, उसे देखकर उसका खून ही खौल जाता है और वो तुरंत अपने गार्ड्स को बुलाता है और कहता है ये यहाँ पर क्या कर रही है? तुम लोगों से मैंने कहा मेरे रूम में इसे लाने के लिए, जो तुम लोग मेरे रूम में ले आए। तुम्हें लोगों को पता नहीं है मैं अपने रूम में किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? फेंको इसे बाहर और किसी और कमरे में शिफ्ट करो। तब वहाँ पर माया आ जाती है और जेके जो कि उठ चुकी होती है और वो डरी समीज कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। ते की पीली आंखें देखकर वो और ज़्यादा डर जाती है और जो औरत अंदर आती है माया, उसकी भी आंखें पीली होती हैं और वो उसे भी देखकर डर जाती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे मेरे घर जाने दो। तो ते कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर जाने के लिए नहीं लेकर आया हूँ, चुपचाप से उठो और किसी और कमरे में जाओ और भागने की कोशिश तो करना मत, वरना तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। तो फिर वो कुछ नहीं बोलती है और माया उसे जेके जस्ट बगल वाले रूम में उसे शिफ्ट कर देती है। जेके सिर्फ रो रही होती है लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था और वो रोते रोते सो जाती है। माया भी आ चुकी थी वहाँ से और वो भी बहुत ज़्यादा ही क्रूर लग रही थी। उसे देखकर भी जेके को डर लग रहा था। ते जो कि फ्रेश होकर आता है और देखता है वो फिर से सो रही है तो कुछ नहीं कहता है और माया से कहता है इस पे नज़र रखो, मैं भी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ और याद रखना कि ये जाने ना पाए और इसे बिल्कुल भी खुशी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब वो कुछ नहीं बोलती है और कहती है जी मास्टर। ते वहाँ से ये सब बोलकर चला जाता है। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होते और वो एक बड़े से मेंशन में जाता है जहाँ पर उसके मॉम डैड होते हैं और उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं और उसे बहुत ज़्यादा प्यार से कहते हैं कैसे हो तुम। तो ते बहुत ही रूडली कहता है आप लोगों को दिख नहीं रहा, मैं आपके सामने हूँ और ठीक ठाक खड़ा हूँ तो ठीक ही होऊंगा ना। ते का जवाब सुनकर उसके डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम कितने ज़्यादा रूडली बिहेव कर रहे हो, तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है क्या? उसकी मॉम जो कि उससे बहुत प्यार से पूछती हैं तो बताओ तुम्हारा दिन कैसे गया?
और वहाँ पे हम लोगों की याद नहीं आई। तो फिर ते कहता है कि आप लोगों को क्या, आप लोग तो खुश थे ना यहाँ पे मुझसे पीछा छुड़ाकर, और वैसे भी आप लोगों को क्या, आप लोग थोड़े वहाँ अकेले थे, अकेला तो मैं था। अब उसके डैड को और गुस्सा आ जाता है, कहते तुम्हें औरतों से बात करने की तमीज़ नहीं है, अपनी माँ से बात करने की तमीज़ नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा ही बिगड़ गए हो, तुम्हें सुधारने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ते कहता है कि बिगाड़ा भी आप ही ने, मुझे वहाँ पर अकेले जो भेजा था, और उस आदमी को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जिसकी वजह से मैं अकेला रह गया हूँ। और आप लोग तो मुझसे बात ही मत करिए, आप लोगों ने ही मुझे हेवन में भेजा था, अब मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कैसा हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए। वो तुरंत ही अपने रूम में जाता है और रूम में फ्रेश हो जाता है, और ते रूम में जाता है तो उसे किसी का कॉल आता है और वो पिक करता है। तो उधर से नामजुन कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, वो लड़की मिस्टर शियोन की ही है और वो उनकी सगी नहीं है, अडॉप्टेड है, लेकिन वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं और उसके सारे नखरे झेलते हैं। तो फिर किम तेहन कहता है कि सगी नहीं हुई तो क्या हुआ, बेटी तो है, अब मैं इससे ही बदला लूँगा, और इसके डैड ने जो भी किया है उसे अब इसकी सज़ा भुगतनी होगी। तो फिर नामचुन कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, उस निर्दोष की कोई गलती नहीं है। तो फिर ते कहता है शायद तुम भूल चुके हो कि तुम्हारे भाई और मेरे सिस्टर को मारने वाले उसके डैड ही हैं। उन्होंने ही बहुत साल पहले मेरे डैड का एक्सीडेंट कराया था, जिससे मैं अपने सिस्टर को और तुम अपने भाई को खो चुके हो। क्या तुम मुझसे बदला नहीं लेना चाहते हो? अगर तुम नहीं लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तो ज़रूर लूँगा, और यह मत समझना कि मैं उन्हें छोड़ दूँगा, उसकी बेटी से सारे हिसाब चुकता करूँगा। अब नामजुन कुछ नहीं बोलता है क्योंकि ते बहुत ज़्यादा गुस्से में ये सब बोल रहा था, और इधर मिस्टर जियोन को पता चल जाता है उनकी बेटी किडनैप हो चुकी है। अब जो उसका कज़न होता है वो बताता है कि अंकल जेके हमारे ही साथ थी, रेस्टोरेंट में वो वॉशरूम गई थी, लेकिन तब से वो वापस नहीं आई, और वो बहुत ज़्यादा ही देर लगा रही थी। तो मैं चेक करने गया तो वहाँ पे देखा, वहाँ पे जेके नहीं थी। तो मिस्टर जॉन बहुत गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम लोगों ने जेके को खुआ दिया, पता नहीं कहाँ गई होगी ये पागल लड़की भी ना मेरी कोई बात नहीं मानती है, इसीलिए मैं इसे सबसे बचा के रखता हूँ। उसकी मॉम भी परेशान होती है और ऊपर से कहती है जेके कहाँ है, मुझे जेके को देखना है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। ये दोनों ही जेके से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, भले ही वो उसे अडॉप्ट करके लाए हों, लेकिन प्यार वो अपने बच्चों की तरह ही करते हैं, क्योंकि उन लोगों की एक भी चाइल्ड नहीं होते हैं। इस वजह से वो जेके को अपने चाइल्ड की तरह मानते हैं। और ते यहाँ पर नामजुन से कहता है कि तुम मैसेज सेंड कर दो कि उनकी बेटी अपने आशिक के साथ है, तो उसे ढूंढने की ज़्यादा कोशिश ना करें, और ऐसे लिखना कि जैसे कि जेके ने लिखा है। और जेके का फ़ोन वो नामजुन को दे देता है, और नामजुन मैसेज को बहुत ही अच्छी तरीके से सेंड कर देता है। और जेके की डैड जब मैसेज पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसमें लिखा होता है कि जेके अपने आशिक के साथ है और वो बहुत ज़्यादा इससे प्यार करती है, तो उसका मन करेगा तब वो आ जाएगी। तो जेके के डैड कहते हैं ये लड़की भी ना ऐसे ही करती है, अगर इसे कोई लड़का पसंद है तो बता नहीं सकती थी। तब उसका कज़न कहता है कि हाँ अंकल, हो सकता है कि जेके किसी लड़के से प्यार करती हो, इस वजह से वो उसके साथ चली गई हो। तभी जेके के डैड कहते हैं क्या तुम लोगों को कभी शक हुआ उस पर कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है? तो फिर कज़न कहता है कि नहीं अंकल, ऐसा तो नहीं हो सकता, वो कभी भी किसी लड़के से बात तक नहीं करती है हम लोगों के अलावा। तो फिर जेके के डैड कहते हैं कि तब कन्फर्म है कि उसका किडनैप हुआ है, वो ऐसा हरकत कभी कर ही नहीं सकती। अब उसका कज़न भी हामी भरता है और कहता है जी अंकल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें भी यही लगता है। और इधर
आर्यन ते को कॉल करके कह देता है कि उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि जेके ऐसा कुछ कर सकती है। और ते कहता है कि अब मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में जेके के पास जाता है और उसे बहुत ज़्यादा धमकाता है कि तुमसे तो मैं बदला लेकर रहूँगा। बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों की बातें दूसरों को बताने की। आखिर तुमने हम लोगों की असलियत किसी और से कैसे बता दी। तो फिर जेके कहती है आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे मेरी मॉम डैड की बहुत याद आ रही है, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन ते बिल्कुल ही सख्त लहजे में कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब तुम्हें अपनी स्लेट बना के रखूँगा, मैं तुम्हारे साथ रात भर खेलूँगा और तुम मेरे नीचे सिर्फ मौन करोगी और चिल्लाओगी और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पूरी ज़िंदगी भर तुम सिर्फ ऐसे ही रहोगे। मैं तुम्हें ना ही प्यार करूँगा और ना ही कभी खुद की तरह इम्पोर्टेंस दूंगा जैसे बाकियों को दी जाती है। तुम सिर्फ एक स्लट रहोगी, सिर्फ मुझे सेटिस्फाइड करोगी। जेकी ये सब सुन के और ज़्यादा रोने लगती है और वो उसे बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि छोड़ो, मुझे जाने दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा कचूमड़ बना दूंगी, तुम्हें मारूंगी। अब ते को और गुस्सा आता है, उसके जबड़े को पकड़ के कस के कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही हो। और उसे बहुत रूडली किस करने लगता है, जिससे ते की किस से शेकी को बहुत ज़्यादा पेन होता है। लेकिन वो उसे मना नहीं कर पाती है। वो हाथ पर चलाती है लेकिन ते तस्से से मस नहीं होता और उसे बहुत रूडली किस कर रहा होता है। जेके जो कि रोए जा रही थी और जेके उसे पटक देता है बिस्तर पे और कहता है कि तुम यहीं रहोगी। ते की इतनी डांट सुनने के बाद जेके चुपचाप अपने बेड पर सो जाती है। उसे नींद नहीं आती है लेकिन वो रोते रोते कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जब उसकी नींद खुलती है तो सामने एक काला शेर बैठा होता है जिसे बगीरा कहते हैं और वो इतना ज़्यादा खूंखार लग रहा था, डरावना लग रहा था, जिसे जेके देख कर ही डर जाती है और वो वॉशरूम जाने वाली होती है। लेकिन उसे देखकर तुरंत ही वो चिल्ला उठती है और रोने लगती है कि तुम चले जाओ, और वो तुरंत ही दहाड़ देता है जिससे जेके और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पे माया आती है और वो उसे खाना दे के कहती है कि जल्दी से फिनिश कर लो, तुमने बहुत देर से कुछ नहीं खाया है, 2 दिन हो गए तुमने कुछ नहीं खाया है। तो जेके कहती है मुझे नहीं खाना है और वो तुरंत ही वहाँ से वॉशरूम चली जाती है। तो जो बगीरा होता है उसका नाम किंग होता है और वो बहुत ज़्यादा ही खूंखार लग रहा होता है, लेकिन वो माया को ही देख रहा होता है। माया उसे देखकर स्माइल करती है लेकिन वो वहाँ से नहीं जाता और बैठ जाता है। तभी जेके आती है, वो फिर से दहाड़ता है जिसे जेके तुरंत बिस्तर पे चली जाती है और वो कुछ नहीं कहती और कहती है प्लीज़ इसे चुप कराओ माया। तो माया किंग को बाहर जाने को कह देती है और वो कहती है कि अच्छा तुम इसे फिनिश करके आराम करो, मैं भी आती हूँ। और वो तुरंत ही बाहर चली जाती है और तभी माया के ऊपर कोई झपट्टा मारता है तो माया ज़मीन पे गिर जाती है और इसके ऊपर किंग होता है। तो फिर माया कहती है कि तुम इस तरीके से मेरे पास मत आया करो। तो फिर किंग जो कि इंसानी रूप में आ जाता है और उसे किस कर लेता है और बहुत ही प्यार से उसे किस कर रहा होता है और माया भी किस बैक कर रही होती है। किंग और माया दोनों ही एक बगीरा हैं, दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ऐसे ही समय मिलने पे इन दोनों का रोमांस भी चालू हो जाता है। बेचारी जेके जो कि किंग से डरती है, उसे नहीं पता है कि ये एक इंसान है और जो माया है वो भी एक बगीरा है। लेकिन जेके को क्या, जेके को तो सिर्फ डर लगता है यहाँ पर, और वैसे भी वो किम तेहॉन की पीली आंखें देखकर ही डर जाती हैं क्योंकि वो जब गुस्से में आता है तो उसकी आंखें काली हो जाती हैं और वो जेके को हार्म करने लगता है, उसे टॉर्चर करता है, उसे इतनी रूडली किस करता है कि जेके
ऑटोमेटिकली उससे नफरत करने लगती है। जेके जब कुछ दिन वहाँ पर रहती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि अगर जेके थोड़ी सी भी परेशान हो जाती है तो ते उसे कंफर्ट कराने लगता है, लेकिन कंफर्ट कराने के बाद ही वो ऐसा कुछ करता है जिससे ये ना लगे जेके को कि वो उसकी फ़िक्र कर रहा है। ओके यार, मैं इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब कीमते होन आगे क्या करेगा और क्या उस आदमी को सज़ा मिल पाएगी, क्या जेके इसी तरीके से अपनी लाइफ बिताएगी। भाई यार, मैं सरांगे और इस स्टोरी को भी बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए।